हे गाइस, बीटेक का रिजल्ट आ चुका है। आपको कैसे चेक करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है या गूगल पे जाना है। देन सर्च बार पे जाना है, वहाँ पे लिखना है आपको यू टू यू लॉगिन। ये लिखने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट लिखा दिख रहा होगा, स्टूडेंट लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है स्टूडेंट। गाइस, यहाँ पे यूज़र आईडी, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा बहुत ज़्यादा ध्यान से भरना है, एकदम एक्यूरेट भरना है। जो आपके यूज़र आईडी होगा, जो पासवर्ड होगा, देन यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है वो आपको फिल करना है करेक्ट वे में। ये फिल करने के बाद यहाँ पे साइन इन लिखा दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना है। जो आपकी साइट है वो खुल के आ जाएगी। अब रिज़ल्ट कैसे चेक करना है उसके लिए यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। लेकिन गाइस, एक फॉर्म भरना होगा, देन उसके बाद ही आप रिज़ल्ट को देख पाओगे। उसके लिए क्या करना है, स्टूडेंट फीडबैक कॉन्फ्यूज, यहाँ पे आपको जाना है स्टूडेंट फीडबैक में। यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर जो आपका सेमेस्टर है वो सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपका जो भी सेमेस्टर होगा वो सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट पे आना है। आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनको आपको सेलेक्ट करना है, सब में फीडबैक देखना है गाइज। जितने हैं ये 6 के 6 सब्जेक्ट हैं, जितने सब्जेक्ट होंगे सब में फीडबैक देना है। ठीक है गाइज, एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, कोई भी एक मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन नेम ऑफ़ टीचर, यहाँ पे आपका जो टीचर का नाम है वो भी लिखा आ जाएगा। देन यहाँ पे जो भी उन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ लेक्चर्स डिलीवर्ड बाय टीचर इन द सेमेस्टर, जो टीचर हैं उन्होंने कितने नंबर दिए हैं, डिलीवर किए हैं उनको, ये सब यहाँ पे लिखा आ जाएगा। उन जो परसेंटेज मिले हैं वो भी यहाँ पे लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने हैं एक्सीलेंट वाला, गुड वाला, आपको जो भी सही लगे भर सकते हो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट सब पे, या फिर गुड गुड सब पे भर सकते हो आप। जितने हैं सब पे भर देना है, कोई सा भी खाली नहीं छोड़ना है आपको। ये करने के बाद यहाँ तक एंड में आ जाना है। यहाँ पे ध्यान से सुनना गाइस, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। यहाँ आने के बाद यहाँ पे एडिशनल रिमार्क, इस पे जाना है आपको। यहाँ जाने के बाद आपको टीचर को फीडबैक देना है, मीन्स टीचर ने आपको कैसा पढ़ाया, टीचर आपको कैसा लगा, टीचर के साथ कम्युनिकेशन कैसा था आपका, या फिर टीचर के साथ आपका बिहेवियर कैसा था। ये सब आपको यहाँ पे लिख देना है, या फिर आपको खाली भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, या फिर आप लिख भी सकते हो। एग्जांपल बता दूँ, ही वाज अ वेरी गुड टीचर, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, वाज सॉरी नहीं लगाना है, ही इज़ अ गुड टीचर, ही इज़ अ एक्सीलेंट टीचर, ही इज़ अ वेरी गुड बिहेविंग टीचर। ऐसे कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो फीडबैक है वो सबमिट हो जाएगा। देन उसके बाद दोबारा से आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद सेम ये 25 सेलेक्ट करना है, 2024 से 25 सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, जो भी होगा 4 या 3rd। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा एक कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद दूसरा सेलेक्ट करना है, तीसरा, चौथा, सब जब आप सब सेलेक्ट कर लो, जब आपका सब में फीडबैक चला जाए, यहाँ पे एक्सीलेंट, गुड सब भर सकते हो। भरने के बाद आपको जब ये सब कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद आपको फिर से बैक आना है, ट्रांजेक्शन पे जाना है। ट्रांजेक्शन पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे शोइंग इवैल्यूएट आंसर बुक एंड री इवैल्यूएट ऑन डिमांड, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आई हैव रीड, मैंने पढ़ लिया, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद बहुत ध्यान से देखना है गाइस, मिस कर दोगे अगर जो आपने ध्यान से नहीं देखा तो। इस पर सिलेक्ट करना है। अब ईयर कौन सा है, 2024 से 25 है। टाइप, अगर जो आपका 3rd सेमेस्टर है तो ODD, या फिर अगर जो आपका जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ODD सेलेक्ट कर लेना अगर जो आपका ODD है। ओड सेमेस्टर है, अगर जो इवन सेमेस्टर है तो इवन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है गाइस, ये जो है आपका ऑड सेमेस्टर है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप कैसा है आपका, रेगुलर है या फिर बैक है या स्पेशल बैक है या फिर कैरी ओवर है। अगर जो आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको रेगुलर फिल करना है। यहाँ पे रेगुलर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सेमेस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका सेमेस्टर होगा वो यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जब इतना हो जाए, आपका इतना होने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो आपका आंसर होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। अभी शायद टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से 2-3 रिज़ल्ट ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी भी दिखाई दे देंगे। ओके गाइज़, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। तो गाइज़, ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। थैंक यू।